हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्लैक ज़ीरो में। मैं मोहम्मद कमर। आज हम लोगों का मैथ्स का 18th क्लास है। ठीक है, हम लोग इससे पहले 2 क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में स्क्वायर निकालना सीखा और स्क्वायर रूट निकालना सीखा। ठीक है, स्क्वायर कैसे सीखा था, 2 अप्रोच से सीखा था। एक तो सिंपल आपका जो मल्टीप्लाई होता है उनके थ्रू, और एक सीखा था बाय टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, और स्क्वायर रूट में 3 सीखा था। क्या क्या सीखा था, प्राइम फैक्टर मेथड और आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड और आपका टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, वो तीनों को मैं एक एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, उनके बाद मैं फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। एएमयू में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जेएमआई में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। राइट, तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, लिखता हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं 529। ठीक है, वैसे तो मैं स्क्वायर आप लोगों को याद करने बोल दिया हूँ कि 1 से लेकर 30 तक आप लोग स्क्वायर याद करें, ताकि 1 से 30 तक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। राइट, बट यहाँ हम लोग निकालने सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, सीख तो लिए। चलिए, पहले प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर से इनको खिलाइए। एटलीस्ट 3 से तो खा जाएगा, 9 2 11 5 16 नहीं, इसको डायरेक्ट 23 से खाएगा। ये जो है ना प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी अदर से नहीं खाता, प्राइम नंबर किसी अदर से नहीं खाता, प्राइम नंबर अपने से खाता है। पता है ना, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो इनका 23 है, 23 × 23 तो पेयरिंग होता है इनका 23, तो ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इनको करते हैं हम लोग सॉल्व लॉन्ग डिवीज़न। इसी 529 को ऐसे करके, ऐसे पीछे से पेयरिंग लेना है, एक जो बचा उसमें खिलाना है ना, पेयर लेना है पीछे से, आगे से नहीं। अब कितना खिलाए, जो इससे ज़्यादा भी ना हो। 2 दूनी 4, रिजल्टेंट को यहाँ लिखना है और यहाँ 2 दूनी करके यहाँ 4। यहाँ क्या करना है ना, ज़्यादा में जोड़ देना है इसको, और जो बचा भाग की तरह इसको लिख देना है। चलो, अब यहाँ ऐसा खिलो कि यहाँ भी ऐसा ही खिलो, यहाँ ऐसा खिलो कि यहाँ भी ऐसा ही खिलो। अगर 4 खिलाते हैं, 4 चौके 16 बहुत ज़्यादा कम होता है। 1 खिलाते हैं तो 41, 41 42, तो 3 खिलाते हैं ना, 3 तिया 9, 3 चौके 12, कम्प्लीटली ये 3 यहाँ आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 23 हो गया। अब बाय टेक्निकल में क्या सीखे थे भैया, बाय टेक्निकल मेथड। बाय टेक्निकल मेथड में हम लोगों ने ये सीखा था कि 529 का अगर स्क्वायर रूट निकालने बोले आपको, तो याद होना चाहिए कि ये 3, ये लास्ट यूनिट प्लेस पे 9 जो है, 9 किसके लास्ट में होता है, 9 किसके लास्ट में होता है, 3 और 7, 3 3 9 7 7 49। ठीक है, 3 7। अब इन दोनों को अपने मन से रिमूव कर दीजिए, बचा 5। अब 5 को स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 का करते हैं तो कितना हो जाता है 9, इसलिए हम लोग 2 का ही रखेंगे। अब बात रही 23 का स्क्वायर होगा या 27 का स्क्वायर होगा, किनका होगा। 23 को 20 का नियरेस्ट मानते हैं, क्योंकि 25 से कम होता है तो उसको किसका नियरेस्ट मानते हैं, 20 का, और 25 से ज़्यादा होगा 30 का, तो 20 का इसको 400 और इसका 30 का, तो 900। अब बताओ ये किसके नियरेस्ट में आ रहा है, अब बताओ ये 529 400 का नियरेस्ट में आ रहा है या 900 का नियरेस्ट में आ रहा है। कम गैप किसका है, 400 वाला ना, 900 वाला तो नहीं है। 400 वाला आंसर सही है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 23। इसमें मतलब कि माना जाता है, इसमें एक कंफर्म नहीं है। अगर आपको बोल दे कि स्क्वायर रूट चेक करें इनमें से कौन सा स्क्वायर रूट है, तो आप चेक इनके थ्रू मत कीजिएगा, आप चेक इनके थ्रू या इनके थ्रू कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक माना जाता है कि इतना गेस किया जाता है कि इतना ही होगा, उसके आसपास होगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा उससे आंसर। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड स्क्वायर रूट द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से 4 है, कौन सा स्क्वायर रूट है, तो आप चेक इनके थ्रू कभी मत कीजिए, गलती कर जाओगे। अगर आपको 23 दे दिया और 27 दे दिया ऑप्शन में, तो 27 भी होगा, 23 भी होगा ना, 23 भी होगा, 27 भी होगा, इसलिए इससे चेक कभी मत कीजिएगा, कभी नहीं। नोट में लिख लीजिए हिंदी में कि इस फॉर्मूला के थ्रू जो है ना चेक नहीं होगा। राइट, अब चलिए कुछ क्वेश्चन एएमयू के करते हैं, जेएमआई के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनके बाद हम लोग उन पर बात करेंगे, है ना।
चलिए, ये आपका क्वेश्चन रहा एएमयू में पूछा गया। कब कब पूछा गया ये देखिए। एएमयू 3-4 में, एएमयू 6-7, एएमयू 3-4, एएमयू 95-96, एएमयू 1998-99। अब देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर स्क्वायर, मतलब कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या है। मैं बार बार वही बोलूँगा कि नेचुरल नंबर, मैंने फर्स्ट क्लास में जो बताया, फर्स्ट वीडियो देखिए तो समझ में आए क्या होता है, कौन सा नंबर इवन है या नेचुरल है या ओड है, वो सब समझ में आएगा कब, जब आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया इनका यूज़। देखिए, नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से स्टार्टिंग हो। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्क्वायर रूट स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, ये तो नहीं है। 361 है ना, 361 है। ये किसका, मैं लिखा भी दिया हूँ, ये 19 का स्क्वायर है। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैंने क्या बोला, अब देखिए इसमें ऑप्शन छांटने के लिए ये सीखिए कि मैंने जो भी बताया ये वाला देखिए। देखिए मैंने जो ये क्वेश्चन लिखाया था, एक लास्ट में होता है, 4 लास्ट में होता है, फिर 3 लास्ट, 9 लास्ट में होता है, 6 लास्ट में होता है, 5 अपना इकलौता है ना। तो क्या क्या है, 1 का यूज़ हुआ, 4 का यूज़ हुआ, 9 का यूज़ हुआ, 6 का यूज़ हुआ, और किसी चीज़ का यूज़ हुआ है, और 5 का यूज़ हुआ। तो ये 5 तो यूज़ होता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट होने के लिए लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए देखिए तो, 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 कहीं है, 2 नहीं होना चाहिए, 3 कहीं है, 3 भी नहीं होना चाहिए, 4 5 6 ये होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए। इनका मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं, 7 नहीं, और 8 तो है, 8 भी नहीं। तो ये 5 चीज़ है जो नहीं होना चाहिए, 5 अंक यूनिट प्लेस पे। यहाँ देखिए तो स्क्वायर रूट जैसे बोला है, 0 तो नहीं होगा, यही हमारा आंसर। कट, आंसर छांटना सीखिए। अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, आंसर छांटना सीखिए। देखिए 1 तो होगा, 1 को भी बचाए रखते हैं। चलिए, उनके बाद क्या है, 2 तो नहीं होगा, कट आंसर, 3 भी नहीं होगा, कट आंसर। इसका मतलब ये सही है। और अगर इनमें 2 ऑप्शन दे दिया स्क्वायर रूट, तो उसको फिर चेक कर लीजिए किसके थ्रू, चाहे प्राइम फैक्टर मेथड या आपका टेक्निकल, ये क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। टेक्निकल से कभी चेक मत कीजिएगा, नेवर, गलती नहीं कीजिएगा ऐसा। चलिए, अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर इज ए इवन नंबर। फिर आ गया इवन का यूज़, इवन फर्स्ट क्लास में बताएं, जोड़े की संख्या। देखिए 121, 1 तो होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, स्क्वायर होने के लिए 1 भी होगा, राइट। चलिए 121 अगर निकालते हैं आप तो ये 11 का स्क्वायर होता है, इनका निकालते हैं तो ये 15 का स्क्वायर होता है, इनका निकालते हैं तो ये 16 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ कट कर दो। तो इवन नंबर कौन सा, 11, 15 है, 16 है, 16 वाले। आप 30 तक करो ना यार, 30 तक आपका जो यूज़ होता है ना, डायरेक्ट होता है यूज़ 30 तक। और 30 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, सब मैं बताया फर्स्ट वीडियो में आई बटन पे प्रेस कर आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एएमयू 3-4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब चेक करने बोल रहा है कि इन चारों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 2 तो सबसे पहले चेक करने के लिए जब भी बोला गया ना भाई, यूनिट प्लेस पे देखो, यूनिट प्लेस 3 तो नहीं, 2 नहीं होनी चाहिए, ख़त्म। देखिए यहाँ ये वाले क्वेश्चन, ये ब्लैक कलर जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, 2 है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन ख़त्म। 7 नहीं है ना, 7 नहीं होने चाहिए, ये भी ऑप्शन ख़त्म। देखिए कितना आसान है, छांटना सीखिए। 8 नहीं होने चाहिए, ये भी ऑप्शन ख़त्म। इनका मतलब ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काय प्राइम फैक्टर और वो डिवीज़न मेथड जाएंगे, ऐसे तो हो गया चेक, अगर हम छांटना सीख गए तो, है ना। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ इतना इतना इक्वल 1.21। अब देखिए ये पॉइंट है ना, पॉइंट का क्या होता है, पॉइंट का मतलब हम लोग ऐसे करते हैं ना, पॉइंट वाला सॉल्व 1.21, इसको हटाते हैं, पॉइंट के बदले 1 आया, और जितना अपने दाएं साइड में आपका डिजिट है उतना क्या होगा, 0 होगा, तो 100 दे दो। अरे 121 का जानते हैं हम लोग 11 होता है, और 10 का 100 का 10 होता है। 10 से जब इसमें भाग लगाते हैं 1.1 आता है। ये तो हो गया बेसिक मेथड से 1.1 आ गया। बट यहाँ कैसे करना है ना, डायरेक्ट देखो कि 11 के बाद 11 है, 121 का होता है ना, 11 दे दो। जब भी देखना कि अगर स्क्वायर निकालने बोलेगा ना,
2 का मल्टीपल वो लेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 का मल्टीपल लेगा वो, चाहे 2 का लेगा, 4 का लेगा, 6 का लेगा, 8 का लेगा, 10 का लेगा, इस तरह 2 का मल्टीपल लेगा, पॉइंट लगाएगा वो। तो इधर से ये 2 संख्या के बाद आ रहा है ना, एटलीस्ट 2 संख्या के बाद आएगा स्क्वायर के लिए, एटलीस्ट 2, उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट अगर आए तो 4 आए या 6 आए या 8 आए, लेकिन एटलीस्ट 2 आएगा। तो 2 आया, इसका मतलब जब स्क्वायर में 2 आया तो स्क्वायर रूट में 1 होगा, इसका जो होता है ना हाफ होता है ना, तो 1 आएगा, तो 1 अंक के बाद इधर से ही 2, इधर से कभी पॉइंट नहीं दे देना, इधर से इस साइड से, दाएं साइड से पॉइंट देना। ये हो गया आंसर। अब देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ इतना इज़ इतना, चलो स्क्वायर रूट, यहाँ देखिए 1 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक है, जब इसके नीचे आएगा 10 और इसका ऊपर जाएगा 10, 10 तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो गया। अब 361 का निकालो, 19 और 1024 का होता है 32, ये आप निकाल के चेक कर सकते हो। और 32 से इसमें 29/32 कहीं है, यही तो ऑप्शन है डायरेक्ट। अगर आपको 30 तक है या 30 तक हम बार बार बोल रहे हैं, आई बटन पे प्रेस करके आप देख लो, राइट। अब चलो ये क्वेश्चन रहा। अब क्या है ना, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करना होगा, ठीक है। और कल और इससे हाई लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, लैंग्वेज बेस्ड। ये तो लैंग्वेज उतना है नहीं, इसमें लैंग्वेज ही है बट उतना नहीं है लैंग्वेज। अब हम कराएंगे कल क्वेश्चन, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, और जो कि जेएमआई में पूछा गया हो। ये तो सिर्फ एमयू का था ना, अब जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, जेएमआई का क्वेश्चन। तो कल कराते हैं हम लोग, ठीक है। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए द ब्लैक ज़ीरो, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।